आज के लेक्चर में हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। अब हम पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और फिर हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर आप एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x माइनस आर पे और इस डिवीजन के नतीजे में आपको एक कुछ रिमाइंडर मिलता है, कुछ बाकी बच जाता है नंबर, तो बेसिकली ये रिमाइंडर बराबर होगा अगर आप इस p में r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। देखिए पहले तो आप ये समझिए कि p ऑफ x या p ऑफ r का क्या मतलब है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है p ऑफ x 2x प्लस 3y, सॉरी यहाँ पे y नहीं हो सकता, 2x प्लस 3, तो p ऑफ r का मतलब होगा कि जहां जहां पे x लिखा है वहां पे आप r डाल लें। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे होगा कि अगर हम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिवाइड करें x माइनस आर से और इस डिवीजन के नतीजे में हमारे पास कुछ रिमाइंडर आ जाए, तो वो रिमाइंडर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आप इसी p ऑफ x में आप x की जगह पर r की वैल्यू पुट कर दें, तो जो आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर ही होगा। तो पहले हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। ये इसकी स्टेटमेंट थी, ठीक है। इस स्टेटमेंट का अब हम प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ क्या है। तो देखिए अगर आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है, एक एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसको मैं डिवाइड करूं तो ऑब्वियसली कुछ डिवीजन के बाद यहां पे मेरे पास कुछ बकाया बचेगा और यहां पे जो टर्म आती है इसको बेसिकली कोशेंट बोलते हैं। और हमें ये भी पता है कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है p ऑफ x, ये बराबर होती है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस द रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारी जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है हमें ये पता है कि इसका डिवाइजर जो है जिस पे इसको डिवाइड किया गया था वो x माइनस आर था और कोशेंट को हम q एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास वो टर्म आती है, इसको हम ये लिखते हैं और r को हम u रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि r जो आखिर में बचता है वो p ऑफ r है, कि अगर मैं x को r से रिप्लेस कर दूं तो इसके बराबर है। तो चलिए यहां पर हम r लिखते हैं, तो ये हो जाएगा r माइनस आर इंटू क्यू ऑफ r प्लस r। ये इस चीज को जीरो कर देगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस आर और यहां से हमारे पास आ जाएगा कि r इज इक्वल टू p एज अ फंक्शन ऑफ r। ठीक है, तो ये तो हमारे थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब इसको मजीद समझने के लिए हम इस पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और इंशाल्लाह उससे आपको इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। एग्जांपल ये है कि आपके पास एक इक्वेशन है 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 3। इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आप इसको x माइनस 2 पे डिवाइड करें। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ जाए फिर आप अपने आंसर को बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम पे प्रूफ भी करें, वेरीफाई भी करें। तो हम यूं करते हैं कि हम पहले इसको लिख लेते हैं 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x माइनस 2। तो पहली टर्म हमारे पास 3x क्यूब है, तो मैं अगर इसको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3x क्यूब एंड माइनस 2 3 6x स्क्वायर। साइन को हम एक दफ़ा रिवर्स कर देते हैं जो इनके हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -x² प्लस ये वैल्यूज ऐसी की ऐसी नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो इससे अगर मैं -x से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास हो जाएगा -x² माइनस और माइनस प्लस 2x, ठीक है। अगेन आप साइंस को रिवर्स कर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4x माइनस 3। अगर मैं अब इसको +4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 4 जार 8। फिर साइन का रिवर्सल आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास +5 रह जाएगा। अब मैं इस चीज़ में आपको ये बता दूं कि आपके पास देखें ये जो टर्म थी, ठीक है, ये आपकी टर्म थी डिविडेंड, ये जो टर्म है ये आपकी है डिवाइजर, एंड दिस टर्म इज योर quotient and this term is the remainder, ठीक है। तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई, r is 5। अब हमारे जो थ्योरम है बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम, वो ये कहता है कि अगर आपके पास p ऑफ x बराबर है जो आपने जिस वैल्यू से इसको डिवाइड किया था मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि बाय दैट थ्योरम r की जो भी वैल्यू है वो असल में बराबर है p एज अ फंक्शन ऑफ r के। तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, p एज अ फंक्शन ऑफ x क्या थी, 3x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3। तो अगर मैं इसको p, तो इस वक्त अच्छा हमारे पास क्या था, हमने इसको किस पे डिवाइड किया था, x माइनस 2 पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू है 2, ये माइनस नहीं होता, ये इसकी जो वैल्यू है बेसिकली ये हम देखते हैं। तो ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3, and this will be 8 3s are 24 minus 2 2s are 4 7s are 28 plus 12 minus 3, एंड यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा नंबर तो दैट विल बी, अगर आप देखें तो ये 24 और 12 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 36 और ये 28 और 3 तो ये 31। तो बेसिकली आपके पास यहाँ से +5 आता है जो हमारे पास रिमाइंडर के बराबर है। तो हमने अपना रिजल्ट भी वेरीफाई कर लिया और हमने अपने थ्योरम को एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लिया है। तो ये बेसिकली हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम। बहुत शुक्रिया।